हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा की किस प्रकार वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत धनवान भक्त था, परंतु वह पैरों से अत्यधिक पीड़ा होने के कारण चल नहीं पाता था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उठा कर ले जाना पड़ता था। धनवान होने के कारण उसने अपने सभी कार्यों के लिए सेवक रखे हुए थे। भगवान के इस भक्त ने गुरुवायूर के मंदिर में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए 41 दिनों तक पूजा का संकल्प किया। उसकी श्रद्धा थी कि इस प्रकार पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण उसे इस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। 41 दिनों तक की उसकी पूजा के लिए हर सुबह उसके सेवक नहाने के लिए मंदिर के तालाब तक उसे उठा कर ले जाते थे। उसने इस प्रकार अपनी पूजा के 40 दिन पूर्ण कर लिए थे, परंतु उसकी पीड़ा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसी ग्राम के भगवान श्री कृष्ण का एक और बहुत गरीब भक्त था और उसी मंदिर में वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था। उसकी पुत्री का विवाह तय हो चुका था, परंतु उसके पास सोने के आभूषण खरीदने और विवाह का प्रबंध करने के लिए धन नहीं था। इस भक्त की भी पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान उसके लिए धन की कहीं न कहीं से व्यवस्था कर उसकी अड़चन को अवश्य दूर करेंगे। इस भक्त के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी आए और उसे अगले दिन सुबह में मंदिर के तालाब पर जाने का निर्देश दिया। भगवान ने भक्त को आदेश दिया कि उसे वहां सीढ़ियों पर एक छोटी सी थैली मिलेगी, जिसे लेकर वह पीछे देखे बिना भाग जाए। अगले दिन अमीर भक्त का पूजा का 41वां दिन था। अभी तक उसके पैरों की पीड़ा में कोई सुधार नहीं हुआ था, पर भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए वह एक छोटी सी थैली में सोने के सिक्के लेकर आया था। स्नान के लिए जाने से पूर्व उसने थैली को मंदिर के तालाब की सीढ़ियों पर रख दिया। स्वप्न में भगवान ने बताए अनुसार वह गरीब भक्त मंदिर के तालाब पर पहुंचा और सीढ़ियों पर उसे एक छोटी सी थैली रखी मिली। उसे उठाकर वह पीछे मुड़े बिना वहां भाग गया। तभी भगवान भक्त ने देखा कि तालाब के किनारे पर उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण करने के लिए जो थैली रखी थी, उसको एक व्यक्ति लेकर भाग रहा है। वह तत्काल पानी से बाहर निकला और उस चोर के पीछे भागने लगा, परंतु वह चोर को पकड़ नहीं पाया और निराश होकर लौट आया। तभी अचानक उस धनवान भक्त के ध्यान में आया कि चोर को पकड़ने के लिए वह कैसे दौड़ गया, जबकि पहले तो उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। इस चमत्कार के अनुभव से वह चकित होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसे अत्यधिक आनंद हुआ। वह अपने पैरों पर चलने के लिए सक्षम हो गया था तथा उसे अपनी पीड़ा से भी मुक्ति मिल गई थी। भगवान कृष्ण की इस अनंत कृपा के लिए उसने प्रभु को धन्यवाद व्यक्त किया। इस प्रकार 41वें दिन ईश्वर अपने दोनों भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्होंने उदारता पूर्वक आशीर्वाद दिया तथा उसकी सारी अड़चनें दूर कर दी। भगवान भक्त को अपने पैर की पीड़ा से मुक्ति मिली और गरीब भक्त को अपनी पुत्री के विवाह के लिए थैली में पर्याप्त सोने के सिक्के मिले।
दोनों ने कृपालु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अंतःकरण से कृतज्ञता व्यक्त की। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? ईश्वर ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। धनवान भक्तजन विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन अर्पण करते हैं, जबकि गरीब भक्तजन इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। भगवान के तरीके भी भिन्न हैं, परंतु वे हर उससे प्रेम करते हैं जो उनके प्रति निष्ठावान है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने से भगवान जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।